नमस्कार भाइयों मैं आपका दोस्त परवेश स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, जैसे आप देख रहे हो ये लेयर फार्मिंग है। मैं आज आपको बताने वाला हूं किस तरह से आप लेयर फार्मिंग कर सकते हैं, कितनी पूंजी आपको चाहिए होगी, कैसा आप स्ट्रक्चर जो शेड है वो कैसा बनाएं, कितना उस पर खर्च करें, कहाँ मार्केटिंग करें। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अंडा है उस अंडे की क्या कीमत आती है, कितना उसमें मुनाफा लगता है और क्या उससे आपको बचत हो सकती है। तो ये तमाम सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ भाइयों। ये भी बताऊँगा किस तरह से आप इसको लोन ले सकते हैं, किस तरह से आप इसमें सरकार से मदद ले सकते हैं, या मिलती है नहीं मिलती है, क्या फीड मैनेजमेंट है, फीड कैसे बनाएं, ये तमाम सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। भाइयों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन है वो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जो कपिल जी हैं बेसिकली यहाँ पे क्या है कि देख रेख करते हैं, वो मैनेजर हैं इस फार्म के पूरे। तो पिछले काफ़ी लंबे सालों से उन्हीं के अंडर में फार्म है, काफ़ी अच्छी नॉलेज भी है इनको। तो बात करेंगे कपिल जी से। कपिल जी, स्वागत है आपका, आइए प्लीज़। स्वागत है आपका सर नमस्कार हमारे यूट्यूब चैनल। बहुत धन्यवाद आपका परवेश भाई जी, आप आए, आपने जानकारी ली, हमें भी दी, काफ़ी आपके बारे में सुना है, बहुत अच्छी आप वीडियो बनाते हैं। धन्यवाद सर, लोगों धन्यवाद। को जागरूक करते हैं, अच्छा बिजनेस के बारे में बताते हो। सर चलते हम एक बार बात करते हैं, थोड़ा ले फार्म भी दिखाइए और बात भी करेंगे। चलिए सर, दिखाइए फार्म अपना प्लीज़। सर ये जो फार्म हम देख रहे हैं, कितने बर्ड का सर ये फार्म है पूरा? ये हमारा सर 10,000 बर्ड का फार्म है। ये पूरा 10,000 बर्ड का है इसमें? हाँ जी। तो सर इस पे बनाने में जो शेड आपने जो बनाया है ये क्या खर्चा आया सर? शेड पे क्या खर्चा आया, बर्ड पे क्या आया, स्ट्रक्चर जो पिंजरे आपने बनाए हैं ये, इस पे क्या खर्चा आया सर? क्या लागत आई है इसकी? हमारा सर इसमें 10,000 बर्ड के में 40 लाख रुपए तो शेड का खर्चा है, 25 लाख रुपए बर्ड का खर्चा है और 15 लाख रुपए केज का खर्चा है। कुल मिला के 80 से 1 करोड़ तक का एस्टिमेट आप मान के चलो, 80 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ये पूरा सेटअप आप 10,000 बर्ड का। इसमें सर ज़मीन भी है? नहीं, ज़मीन तो अपनी नहीं है। एक अगर ज़मीन की कीमत लगाओगे तो ज़मीन की हर क्षेत्र में अलग अलग कीमत है, उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते आप। तो ज़मीन नहीं है इसमें, बाकी शेड का तैयार करने और ये सब है। हाँ जी सर ये कौन सी ब्रीड है सर? ये वेंकीज कंपनी की BV300 वैरायटी है। और कितने बर्ड हैं सर इसमें आपके पूरे इस फार्म में? अभी करंट में अपने जो बर्ड हैं 5,000 हैं और बाकी 10,000 अपने तैयार हो रहे हैं। जैसे ही इसको निकालेंगे उसके बाद 10,000 बर्ड अपने अगले 3 महीने बाद आने वाले हैं। सर मुझे बताइए कि जो एक मुर्गी है वो कितने दिन में अंडा देने के लिए तैयार हो जाती है? एक मुर्गी 1 दिन से 120 दिन के बाद अंडे पे आती है। जो 120 आप मान सकते हो, 120 दिन के बाद अंडा देना शुरू करती है बर्ड। सर ये बताइए कि जब बच्चा आप लाते हैं तो बच्चा तो आप तुरंत इसको केज में डालते नहीं होंगे? नहीं। कितने दिन वो बाहर रहता है और कब, कितने दिन बाद आप इसको केज में डालते हैं? जो बच्चा होता है उसको 75 दिन तक वैक्सीन करने के बाद, 1 दिन से 75 दिन तक उसका ट्रीटमेंट चलता है। उसके बाद आप उसको 75 दिन के बाद कभी भी आप केज में शिफ्ट कर सकते हो, वो आपके हिसाब से कभी भी आप कर सकते हो। दूसरा सर, जैसे देख रहे हैं केज है, तो क्या कारण है सर इसको खुले में ना रख के आपने इसको पिंजरे में बंद किया हुआ है? पिंजरे में बंद नहीं किया हुआ, पिंजरे में जो ये रखा हुआ है इनकी सेफ्टी के लिए रखा हुआ है। अभी एक पिंजरे में सपोज करो 4 से 5 बर्ड हैं अपने, अगर ओपन एरिया में हम इसको रखेंगे तो एक दूसरे से लड़ना झगड़ना और काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए अभी जो पिंजरे में है ये सेफ़ हैं, सभी पानी ठीक तरीके से पीती हैं, सभी दाना ठीक तरीके से खाती हैं, सभी को हर चीज़ भरपूर मिलती है। मतलब सब अपना अपना हिस्से का जो राशन पानी है वो पूरा ले लेते हैं, प्रॉपर ले लेते हैं। सर ये बताइए, जो सारी मुर्गियाँ हैं, जैसे आप बता रहे हैं 10,000 आपकी मुर्गियाँ हैं, तो क्या ये एक साथ जब आप इनको लाए, फिर आपने इनको बच्चे पाले जी, फिर इनको केज में रखा, तो क्या जिस दिन से आपने केज में रखा उस दिन से ये अंडा देना स्टार्ट कर देती हैं सारी एक साथ, या फिर अलग अलग टाइम से देती हैं? ये जो अंडा देना स्टार्ट करती है 120 दिन के बाद करती है अंडे पे आना। और स्टार्टिंग की प्रोडक्शन आप पिछले 10 से 15 दिन तक धीरे धीरे प्रोडक्शन पे आती है, सब एक साथ नहीं करती है। पूरी प्रोडक्शन आने में कम से कम 25 दिन लग जाते हैं, प्रॉपर प्रोडक्शन आने में। तो उसके बाद रेगुलरिटी में इसकी 90+ प्रोडक्शन आ जाती है और फिर लास्ट टाइम तक धीरे धीरे उम्र के हिसाब से डाउन होती है। जी सर, कितने टाइम तक ये अंडा देती है मुर्गी? इसका अंडा देने का जो टाइम है सर, ये मान के चलो आप कम से कम 18 मंथ तो देगी ही देगी। और उसके बाद अगर आपकी केयर अच्छी है तो एक्स्ट्रा भी आप 1 या 2 मंथ तक इसको चला सकते हो। सर उसके बाद जब मुर्गी ने अंडा भी दे दिया, उसका टाइम भी ख़त्म हो गया अंडा देने का, तब उसके बाद क्या करेंगे सर इन मुर्गियों का?
उसके बाद मुर्गियों का ये मान के चलो सर, आप इसको फुटकर सेल में भी बेच सकते हो। गांव का एरिया है तो गांव में ग्रामीण लोगों को भी बेच सकते हो, या फिर मंडी भी पहुंचा सकते हो। मुर्गा मंडी में इसको जो है पीस रेट के हिसाब से, कुंटल के हिसाब से किसी भी आप डील कर सकते हो, किसी भी तरीके से इसको आप सेल कर सकते हो। जी सर, फीड मैनेजमेंट जो आपका, किस तरह से फीड मैनेजमेंट करते हैं आप, वो थोड़ा सर हमें बताइए, एक बार प्रैक्टिकल बताइए सर, जहाँ पे आपका फीड का ये स्टोर है। आइए सर, आपको दिखा देता हूँ मैं स्टोर रूम में एक बार क्या क्या दाना हम बनाते हैं, कैसे कैसे इसका तो भाई ये आप देख रहे हैं सर का पूरा इतने बड़े स्केल पे ये पूरा सेटअप इन्होंने कर रखा है, स्टोर, इसमें सारा दाना ये स्टोर करके रखते हैं। खुद ये चक्की भी लगी है पीसने के लिए, जिसको ये खुद ही पीसते हैं। और ये आप देख रहे हैं बाजरा, ज्वार और मक्का वगैरह यहाँ रखी हुई है। सर बताएं किस तरह से आप ये फीड जो बनाते हैं, क्या क्या इसमें मिलाते हैं? इसमें स्टार्टिंग में मैं आपको बताऊं, सभी भाइयों को ये बताना चाहता हूं कि अगर आप फार्मिंग के बारे में सोच रहे हैं और करना चाहते हैं तो सबसे मेन चीज़ जो होती है, दाना ही प्रॉफिटेबल कम करता है बिजनेस को, और दाना ही प्रॉफिटेबल ज़्यादा करता है बिजनेस को। मतलब अगर भाई अपना खुद का दाना बनाएंगे तो वो प्रॉफिट में रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी जो लागत है उसको कम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर क्या क्या आप इसमें मिलाते हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ ये आप देख रहे हो अभी जो हमारा ये दाना है, इसमें हम कंपनी का 35% दाना चलाते हैं केवल। उससे अलग जो अपना 65% है उसको हम खुद इसमें मिक्स करके अच्छे तरीके से अपना खुद का दाना तैयार करते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सस्ता पड़ जाता है और क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है अपने माल की। अपनी किसी भी चीज़ को अगर हम मिला रहे हैं तो वो हमारी अपनी। तो सर 65% में क्या क्या आप मिलाते हैं इसमें? 65% में हम मौसम के अकॉर्डिंग, सर्दियों में हमने बाजरा चलाया था, और अभी जैसे गर्मी स्टार्ट होने वाली है तो अपनी जो है ये मक्का चला रहे हैं हम इसमें, जो कि इसकी मात्रा जो है ये 55% हम इसको यूज़ करते हैं। और अपना कंपनी का जो 35% दाना है, एलसी बोलते हैं जिसको, लेयर कंसल्टेंट, वेंकी का रखा हुआ है सर। वेंकी का दाना है, और वेंकी का ही हम माल चलाते हैं, क्योंकि एक ब्रांड वेंकी अच्छी कंपनी है, उसी से हम बच्चा लेते हैं, उसी से ये दाना चला रहे हैं अभी 35%। तो सर 35 आपने वेंकी बता दिया, और 55% अपनी मक्का चल रही है इसमें। तो इससे अलग अपना बचता है 10% जी। उस 10% में मैं आपको दिखा देता हूँ। आइए इधर, आपको इस 10% में हम ये 5% पत्थर दाना होता है, जो कि अंडे के छिलके को अच्छा क्वालिटी बनाने में मदद करता है, कैल्शियम की पूर्ति करता है, काफ़ी लाभदायक चीज़ होती है मुर्गी के लिए। भैया देखिए, ये चीज़ हमें नहीं पता लगी है कि मुर्गी पत्थर भी खाती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये सच है? बिल्कुल सच है। ये पत्थर है एक तरीके से, अब मानो रोडी बदरपुर डस्ट वाला जो डस्ट होता है उस तरीके की कंक्रीट है ये, बारीक वाली। तो इसको खाती है, इससे काफ़ी फ़ायदा होता है मुर्गी को, कैल्शियम की भी पूर्ति करता है और अंडे की क्वालिटी में भी बहुत। ये क्या रखा हुआ है सर? ये भी पत्थर ही है, बस ये है कि ये पाउडर टाइप में है, ये भी पत्थर है, पिसा हुआ पाउडर। ये दाना है, ये पाउडर है। ये दोनों चीज़ अंडे की छिलके को मजबूत करने में काम आते हैं। 4% हम ये पाउडर चलाते हैं और 5% हम ये दाना चलाते हैं, पत्थर दाना। तो 99% हो गया, जिसमें 1% हम नमक भी डालते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि मुर्गी में किसी तरीके की कमी ना पड़े साल्ट की। ये अपना साल्ट है अपना, इसको 1% हम पर डे दाने में चलाते हैं। 1% दाने में जो भी है, इसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। सर ये मैं चक्की देख रहा हूँ, ये जी, ये थोड़ा बताएं। जैसे चक्की में आपने सब चीज़ें डाल दी हैं, इस ग्राइंडर के काफ़ी फ़ायदे हैं। ये 1 घंटे में 2 से 3 टन, 1 घंटे में 2 से 3 टन माल हमारा निकाल देता है। कोई भी चीज़ आप इसमें पीस सकते हो, ऊपर से डालोगे तो नीचे से तुरंत निकाल देगा। अभी मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। हाँ बिल्कुल सर। ये देखना, अभी इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है, इसलिए अभी आपको दिखा देते हैं। अभी ऊपर से डलेगा ये और नीचे एकदम निकल जाएगा। ये डाल दिया है मक्का इसमें, और ये जो है अब तुरंत नीचे से निकल गया है, बहुत स्पीड से करता है। देखिए भाइयों क्या स्पीड से निकला है, मतलब तुरंत डाला है और तुरंत ये नीचे आ गया, पिस के नीचे आ गया है। बहुत बढ़िया सर। मतलब सर ये आपने जैसे ये पिस के आ गया है। हाँ जी सर, ये जो आपने जैसे अब ये पीस के आया है तो उसके बाद क्या करते हैं सर?
बस इसी तरह से अपना कोई भी दाना अगर हम अपना 65% में जो चला रहे हैं उसको इसको ग्राइंडर से पीस के उसके बाद जो है इसको मिक्सिंग करते हैं अच्छे से इसकी। अभी सर थोड़ा मिक्सिंग करके बताएं किस तरह से। अभी ये देखो जैसे हमने मक्का पीसी है अपनी, तो उसी तरह ये मक्का का ढेर था, उसके बाद हमने 35% ये एलसी डाला, उसके बाद पाउडर और पत्थर डाला, उसके बाद इसकी ऐसे करके 3-4 बार हम कटिंग अच्छे तरीके से मिक्सिंग करते हैं जी। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतनी ही अच्छी दाने की क्वालिटी बनेगी, उतनी ही अच्छी मात्रा में सब मुर्गियों के पास जाएगा दाना। अलग अलग चीज़ जो नमक है, पत्थर है, कटाई कर रहे हैं बेसिकली कि ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। सर ये बताइए कि जो एक मुर्गी है वो एक दिन में कितना फीड खा लेती है और कितने का खा लेती है? ये सर एक मुर्गी जो है ये मान के चलो आप एक दिन में 112 ग्राम फीड इसको चाहिए ही चाहिए सर्दियों के टाइम में, और गर्मियों के टाइम में आप मान के चलो कि 100 ग्राम से 105 ग्राम तक खाती है। तो कितने का खा लेती है सर? ये सर जो दाना चलता है मौसम के अकॉर्डिंग दाने का रेट थोड़ा अप डाउन होता है, बाकी मिनिमम आप ये मान के चलो 2.5 रुपये तक का दाना ये खा लेती है एक दिन में एक बर्ड। सर अगर हम जैसे देख रहे हैं जो एक अंडा आई है जी, इसकी क्या लागत आती है, क्या इसका प्रॉफिट होता है एक अंडे में? अगर मोटा मोटा अगर हम बात करें देखें तो इस एक अंडे की जो लागत है ये मान के चलो आप सर कि कम से कम 3 रुपये की लागत आएगी यदि आप किसी भी जगह एक फार्म किराए पे लेके काम कर रहे हो, और अगर आप खुद का अपना फार्म बना के उसमें ये बिजनेस कर रहे हो तो आप 2.75 तक लागत मान के चलो, 2 रुपये 75 पैसे में एक आपका अंडा तैयार हो जाएगा जी। और बिकेगा कितने का सर? एवरेज रेट सर पूछ रहा हूँ क्योंकि इसका रेट फ्लक्चुएट होता है, साल में बढ़ता भी है कम भी होता है, तो एवरेज रेट की अगर बात करें तो कितने का ये एवरेज रेट बिक जाता है आपका? इसका सर ये मान के चलो अगर घटना बढ़ना सब कुछ लेके एक एवरेज मोटा मोटी मैं आपको रेट बताऊं तो 3.5 रुपये प्लस में ही रहेगा, 3.5 से डाउन में नहीं रहेगा पूरे साल का एवरेज रेट। तो आपको एक अंडे पे 1 रुपये के आसपास आपको 50 पैसे से 1 रुपये तक बड़े आराम से बच जाता है। जी जी। सर फीड जो आप लेते हैं वो किस कंपनी का लेते हैं? हम जो फीड लेते हैं सर वेंकीज कंपनी का लेते हैं। सर लेबर की आपको इसमें कितनी आवश्यकता होती है? 10,000 बर्ड पालने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है, जिसमें वो बहुत अच्छे तरीके से उसकी देखरेख कर सकते हैं। सर ये जो आप जो फीड जो डाल रहे हैं वो कितनी दिन में कितने बार आप ये सर ये फीड डालते हैं? ये फीड सर 2 बार डलता है, सुबह 4 बजे और शाम को 4 से 5 बजे के बीच। और कितना डालते हैं सर? 50 ग्राम पर बर्ड के हिसाब से डलता है। अभी जैसे थोड़ा गर्मी का मौसम है तो 100-105 ग्राम पर बर्ड के हिसाब से लगता है, तो 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम के टाइम डालते हैं। सर इसमें अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो कितना प्रॉफिट इसमें सर आ जाता है? प्रॉफिट ये अगर 10,000 बर्ड के बारे में मैं आपको बताऊं तो अगर हम 7 से 8,000 रुपये मिनिमम 8,000 रुपये तक का एक दिन का प्रॉफिट 10,000 बर्ड पे आराम से निकल जाएगा, लगभग 8 या 24 2.5 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से 10,000 बर्ड पे। अभी हमारा 3,000 रुपये 4,000 रुपये पर बर्ड पर डे का अपना प्रॉफिट दिख रहा है इसमें 5,000 बर्ड के में, क्योंकि एक्चुअल 5,000 है नहीं है, थोड़ा कम है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो कुछ बर्ड मर भी गए हैं जो बीमार कमज़ोर होके। सर ये चिक्स जो है ये कौन सी कंपनी का चिक्स आप इसमें ये इस्तेमाल करते हैं? हमारा जो ये चिक्स है वेंकीज कंपनी का BV300। तो वेंकीज का भी आप चिक लेते हैं? जी जी। सर बीमारियों की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन सी बीमारियां आती हैं? सर बताएं इसमें कौन कौन सी इनको बीमारियां आती हैं? इसमें अगर आप प्रॉपर इसकी ये देखभाल अच्छे से रखोगे तो ज़्यादा तो चांस नहीं है, बाकी जो मेन जो 2 बीमारी हैं जो घातक बीमारी हैं, एक कोक्सी एक गम्मारो, 2 बीमारी ये ऐसी हैं जो जानलेवा बीमारी साबित होती हैं ज़्यादातर। इनके लक्षण क्या हैं सर, कैसे पता लगे कि ये बीमारियां हैं इनको? जो गम्मारो बीमारी है इसमें क्या होता है, बर्ड एक तो छींकती है बहुत ज़्यादा और दूसरा चोंच टेक के उदास बैठ जाती है, जिसमें हमें लक्षण इसका दिखाई दे जाता है कि हाँ ये उस बीमारी से ग्रस्त हो चुकी है। सुस्त रहती है कहीं ना कहीं? सुस्त रहती है, एक तरीके से पूरा ढीलापन आ जाता है। सर ये दूसरी जो बीमारी होती है जी जी, उसके क्या लक्षण होते हैं सर? जो ये दूसरी बीमारी होती है कोक्सी, उसके लक्षण होते हैं कि बर्ड का पेट खराब हो जाता है और जो उसकी बीट होती है वो रेड कलर की हो जाती है।
सर पानी का पर देख रहे हैं हम, पानी का आप कैसे इसका इंतजाम किया हुआ है आपने, किस तरह से पानी पानी पिलाते का हैं? इसमें सर पूरा का पूरा ऑटोमेटिक बताएं सर, फिटिंग है, थोड़ा दिखाएं सर। ऑटोमेटिक फिटिंग है। सर ये आपने सिस्टम क्या लगाया हुआ है पूरा, थोड़ा पानी के बारे में बता रहे थे सर, ये पानी का सिस्टम है? ये सर हाँ पानी का सिस्टम है पूरा। इसमें अभी जो है 200 400 लीटर पानी की ये टैंक रखे हुए हैं ऊपर, और तीनों के 3 बॉक्स अलग अलग 3 फिटिंग है ये, जो कि हर लेयर पे पाइप द्वारा फैली हुई है। इसमें से ऑटोमेटिक पानी चलता है, अगर आप चाहो डायरेक्टली ताज़ा पानी चलाना तो भी चलेगा। इसमें सारी तो फिटिंग ये ऑटोमेटिक पाइप, सर है। ये देख रहे हैं हम, जो पाइप यहाँ पे आ गए हैं, सभी लेयर पर लगा हुआ है ये। बताएं सर। और उसके बाद जो है ये पानी पाइप में आने के बाद हर पाइप पे निप्पल लगे हुए हैं, जिसमें मुर्गी को पानी पिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बर्ड को, वो खुद इसमें चोंच मारती है और इस तरीके से पानी निकलना शुरू हो जाता है। चोंच मारते मारते अभी देख रहे होगे आप, अगर वीडियो में आ रही है तो शायद जगह जगह चोंच भी लगा रही होगी मुर्गी, अपने आप पानी पीती है, सब ऑटोमेटिक सिस्टम आपने किया हाँ जी। हुआ है ये। सर बिजली का क्या खर्चा आता है इसमें? बिजली का सर 150 रुपये के आसपास हमारा एक दिन का खर्चा आता है, लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये तक का पर मंथ का बिल आता है बिजली। सर ये भी देखा गया है कि कुछ मुर्गियाँ मर जाती हैं, तो उनका क्या कारण रहता है ऐसा मुर्गी मरने का? कुछ मुर्गी जो मरती हैं उनका कारण ये होता है, अभी जैसे आप देख रहे हो कि एक पिंजरे में 4 से 5 मुर्गियां हैं, और उस 4 मुर्गियों में यदि कोई एक मुर्गी हल्की है, कमज़ोर है, तो जो बाकी 4 मुर्गियां होती हैं वो उसमें जो है थोड़ी दादागिरी दिखा के उसको दबा लेती हैं, उसको दाना नहीं खाने देती, उसको पानी नहीं पीने देती, तो इस वजह से वो थोड़ा कमज़ोर होकर मर जाती है। सर समस्याएं आपको क्या क्या आ रही हैं इसमें? अभी तक तो सर हमें जब से फार्म चला रहे हैं अभी तक तो हमें किसी तरीके की कोई भी समस्या नहीं आई है, सब कुछ ठीक चल रहा है, और शायद उम्मीद है आगे भी ठीक ही चलता रहेगा। तो ये इस तरह से सर आप लोग अंडा कलेक्ट करते हैं? हाँ जी। सर कोई ख़ास समय है इसको स्टार्ट करने का? हाँ जी, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान देना होगा इसमें। अगर आप खुद आप कंपनी से बच्चा छोटा चूजा लेकर के पालना चाहते हो, खुद तैयार करना चाहते हो, तो आपको जो है सबसे बेस्ट अप्रैल मंथ होगा, जिसमें आपको 2 सीज़न मिलेंगे। अंडे पे आने के बाद मुर्गी का जो सीज़न मिलेगा, सर्दियों के 2 सीज़न मिलेंगे। सर मैं देख रहा हूँ कुछ अंडे जो हैं इसमें छोटे भी हैं, कुछ ये साइज़ जो है इनका ये बड़े भी हैं, तो कुछ सर फ़र्क पड़ता है इसका प्राइस में, रेट पे कुछ फ़र्क पड़ता है? इस तरीके से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंडे का जो साइज़ होता है 55 ग्राम एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है, जो 1600 ग्राम की एक ट्रे बैठती है 30 अंडों की लगभग, और 55 ग्राम से ऊपर अभी ये 60 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है, और 70 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है बर्ड के ऊपर, वो उसका संतुलन कैसा है, पेट सब कुछ फिट चल रहा है, लीवर सब कुछ ठीक चल रहा है, तो ज़्यादा दाना खाएगी अंडा अच्छा निकालेगी, मोटा निकालेगी। सर डीवॉर्मिनेशन के लिए भी कुछ करते हैं आप? उसकी दवाई आती है, उसको 6 महीने में एक बार चलाते हैं, तो उससे जो है काफ़ी सुधार हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। सर आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है हमारे दर्शकों को, का बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जो बाकी किसान भाइयों को जो भी इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, नई फार्मिंग के बारे में सोच रहे हैं, उनको ये जानकारी आपने हमसे ली, उनको वहाँ तक पहुँचाई, और इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिसके माध्यम से आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचा रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। धन्यवाद। दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एक नई वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।